क्या आप मोटापे से परेशान हो, वजन घटाना चाहते हो, जिम जा रहे हो फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग, यहाँ तक कि आपने बहुत कुछ डाइट्स भी अपना के देखे, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है और आपका उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। कुछ लोगों को तो उसके साथ कुछ बीमारियां भी आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं आज बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से वजन कम कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है मोटापा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपका भी फायदा होता है। यूनिवर्स चाहता है या गूगल भी चाहती है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको दिखाएगी और यूनिवर्स भी आपको चाहेगा कि इनके हेल्थ के लिए कुछ मदद करे, तो ये आपका फायदा होगा। तो अभी तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का विषय। पहले तो हम कारण देखेंगे कि हमारा मोटापा क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, आजकल हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ही इनएक्टिव बन गई है। जैसे कि बैठे बैठे पूरा काम हो जाता है, यानी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है हमें, ना किचन में ना बाहर निकलेंगे तो हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि एक जगह बैठ जाते हैं, जैसे ऑफिस में जो भी काम करते हैं एम्प्लॉइज, उनके लिए कि एक जगह उनको बैठना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी वजन बढ़ता है। दूसरा कारण है जैसे अनहेल्दी चीजें खाना, बाहर की जो भी फैक्ट्री से बनी हुई चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ये चीज़ों से भी वजन बढ़ता है। फिर हलवाई की चीज़ें, जैसे वो ट्रांस फैट कहा जाता है, जो शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कि जैसे हलवाई है एक साथ एक डब्बा डाल देता है और वो बार बार गर्म करता है। एक तो वो जैसे एज गुड एज पॉइजन, तो वो ट्रांस फैट सबके शरीर के लिए हानिकारक है। तो इसलिए ध्यान रहे कि जो भी चीज़ें आपको बहुत पसंद है घर में बनाएं। जो बोलते हैं ना प्योर ऑयल, लाकड़ी घानी का तेल, वो इस्तेमाल करते हैं और हम वही तेल बार बार गर्म करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो ट्रांस फैट से कैंसर तक बीमारियां होती है। तो बाहर की चीज़ें जो होटल से आती है या हलवाई की दुकान से आती है। फिर तीसरा आता है दूध आजकल सारी मिलावट का है। और आप बोलेंगे कि आपकी घर की गाय है तो घर का दूध है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रोटीन गाय के दूध से आता है वो हमारा शरीर हजम नहीं कर पाता, या छोटे बच्चे भी, उनको वो हेवी हो जाता है, क्योंकि उसका बछड़ा तो 6 महीने में 100 kg के ऊपर हो जाता है। हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो हमारे शरीर में बीमारियां तैयार करता है। फिर नॉनवेज भी आजकल तो ज़्यादा देखा गया कि उनको भी स्टेरॉइड देके, जैसे 15 दिन का बच्चा भी मुर्गी का हो या बकरे का हो, उसको बड़ा कर देते हैं बेचने के हिसाब से। और वो स्टेरॉइड, वो तो फैट वहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाता है। वो स्टेरॉइड है, वो फैट है, तो ये अनहेल्दी फूड है। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हो तो
आज जो मैं आपको सलाह देने वाली हूँ, अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए करके देखोगे तो आपका कम से कम 4 से लेके 6 किलो तक वजन कम हो सकता है पहले ही महीने में। तो ये जैसे दूध हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गए, दूध और नॉनवेज। एक हो गया मैनमेड प्रोडक्ट हो गए, फैक्ट्री से बन के आने वाली। तीसरा हो गया हलवाई की दुकान से आने वाली। तो ये चीज़ें हम लोग थोड़े दिन के लिए दूर करेंगे। अगर हमेशा के लिए करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम अभी वजन घटाना है और अपने जो ओरिजिनल शेप में आना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गए कुछ कारण, क्योंकि ये जो ट्रांस फैट है ना, ये शरीर में LDL बढ़ाता है और LDL बढ़ने से हार्ट अटैक आने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ट्रांस फैट को टाल सकते हैं। तो इसके निवारण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने की आदत डालो, तो आप हेल्दी रहोगे। उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी पी लो, उसमें नींबू और शहद डाल सकते हो। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो, अगर डायबिटीज है तो सिर्फ नींबू पानी पी लो। पानी कितना पीना है? तो पानी आप कम से कम 1 लीटर से 1.25 लीटर पी सकते हैं। अगर आपको 1 ग्लास बस हो जाता है तो ठीक है। फिर आप पानी पिए कैसे? तो पानी को खाने के जैसे पीना है, यानी 1-1 घूंट अपने सलाइवा के साथ मिक्स करके फिर वो अंदर लेना है। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है यहीं से शुरू हो जाता है। और पानी और हवा शरीर के लिए बहुत ही इसेंशियल मानी जाती है। तो ये पानी घूंट घूंट कर नीचे बैठकर पीना चाहिए। ये आपके शरीर के लिए हेल्दी रहेगा। फिर उसके बाद में आता है, आप थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। ध्यान करने का फायदा ऐसे है, अपना सबकॉन्शियस माइंड सवेरे बहुत ही एक्टिव रहता है और अपना जो कॉन्शियस माइंड है वो अभी तक सोया हुआ रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ओबीडियंट है। आप जो भी उसको कमांड दोगे, जो ऑर्डर दोगे, वही वो आपको वापस देने वाला है। तो आपको ध्यान में अपने शेप को देखना है कि मैं हैंडसम बन गया हूँ, मैं ब्यूटीफुल बन गई हूँ। ऐसे मेडिटेशन में अपने मन को बताना है, तो यूनिवर्स आपको तथास्तु का आशीर्वाद देगा। तो ये हो गया 10-15 मिनट का मेडिटेशन। फिर आपको योगा और प्राणायाम करना है, क्योंकि जो अभी फैट आपको निकालना है, अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हो, भले आप जिम जाओ या योगा करो, अपने बॉडी को स्ट्रेच करना जरूरी है। तो वहाँ पे अगर हम स्ट्रेच करते हैं ना, तो हमें जैसे शेप जो चाहिए वो मिलेगा। नहीं तो आप तो डाइट करोगे अभी, लेकिन आपका शेप आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलेगा। इसलिए योगा या एक्सरसाइज जरूरी है। तो आप वो थोड़ी देर के लिए आधा घंटा योग, आधा घंटा प्राणायाम कर लो। प्राणायाम करने से अपने जो विचार है, अपनी स्किन की जो चमक है, ये बढ़ती है। क्योंकि हमें सिर्फ वजन घटाना नहीं है, वजन के साथ हम हेल्दी तरीके से अपना जो भी पर्सनालिटी है वो बनाने जा रहे हैं। तो कौन नहीं चाहेगा? तो इसके लिए आपको मेडिटेशन, योग और प्राणायाम अपनाना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा बाहर नेचर में घूम के आना है। वो हो गया वॉकिंग। वो आपके हार्ट के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए, मेंटल बॉडी के लिए जरूरी है। इसलिए थोड़ा बाहर घूम के आए। उसके बाद में आपको, जैसे मान लो आप वॉक करके आए, अभी भूख लगी है, तो आपका जो आपके दिन की शुरुआत आप फ्रेश फ्रूट से करोगे। फ्रेश फ्रूट आपको कितना खाना है? तो आपका वजन मान लो 60 kg है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 600 ग्राम, 600 ग्राम उतना आपको
ताजे फल जो भी आपके पास है, केला है, पपीता है, जैसे अमरूद है, तो आप वो उतना खा सकते हैं 600 ग्राम। अगर मान लो कि आप 600 ग्राम नहीं खा सकते तो थोड़ा कम खाओ, अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा खाओ, लेकिन एक स्टैंडर्ड मैंने बता दिया कि आपको कम से कम 600 ग्राम खाना है। इससे क्या होगा, आपको जितनी शुगर चाहिए उतनी ही शरीर को मिलेगी। उसके बाद में आप नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन वो लाइट खाना चाहिए। उसमें आप जो भी स्प्राउटेड चीज़ें हैं, चना है, मूंग है, या कुछ भी पराठा वगैरह खा सकते हैं, थोड़ा ऑयल कम। उसके बाद में जब आप खाना खाने बैठोगे तो आप 2 प्लेट्स करोगे। एक प्लेट में सिर्फ सलाद रहेगा और दूसरे प्लेट में आपकी दाल, सब्जी और रोटी रहेगी। अभी आपको लंच खाते टाइम सबसे पहले 1 नंबर वाली प्लेट पहले खा लेनी है, जो फाइब्रस रहेगा, सलाद रहेगा उसमें। तो ये सलाद पहले खा लोगे तो आपका शरीर अल्कलाइन भी बन रहेगा। अल्कलाइन रहना बहुत जरूरी है शरीर का, क्योंकि जब उसका पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, वो एसिडिक की तरफ जब झुकता है, तो हमें बीमारियां शुरू हो जाती है, हमें मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो भी हम लोग पूरे दिन में खाएंगे वो मैक्सिमम कच्चा खाएंगे। कच्चे में हम हरी सब्जियां है या फल है, फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, ये चीज़ें हम लोग जैसे सलाद के रूप में खाएंगे। और जो बचा हुआ हमारा खाना है वो हम लोग उसके हिस्से करेंगे। कि आप अगर मान लो जो प्लेट मैंने बताई कि दाल आपको खानी है, दाल, सब्जी और रोटी, तो एक समय में सिर्फ एक ही अनाज खाओगे, या तो रोटी खाओगे या चावल खाओगे। चावल खानी है तो बिना कुकर के पकाई उसका पानी हटा दो और फिर वो चावल आप जितना चाहिए उतना खा सकते हो। अपने जो खाने की साइकिल है ना, मेरे हिसाब से मैं जो अभी बता रही हूँ, तो वो 8 बजे से शुरू करनी है और शाम के 6 बजे तक खत्म करनी है। उसके बाद में हमें कुछ नहीं खाना है। तो 8 बजे तो पहले हम फल खाएंगे, फल के बाद हम 12 बजे हम सलाद खाएंगे और फिर खाना खाएंगे। और उसके बाद में दोपहर के टाइम हम लोग जो भी ड्राई फ्रूट है जो हम सुबह में ही भिगो के रखते हैं, वो हम लोग दोपहर में खाएंगे। उसमें क्या क्या खाना है आपको, 2 अखरोट खाने हैं, एक 7-8 बादाम खाने हैं, फिर खजूर है, काली खजूर, काले मनुका और सफ़ेद तिल। ये ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके, जैसे 1 स्पून भर के हम सेसम तिल ले सकते हैं, सफ़ेद तिल। तो ये हमें, खजूर है तो 2-3 खजूर खा लो, मनुका है तो 10-15 मनुका। तो ये खाने के बाद हम लोग शाम का खाना 6 बजे के अंदर लाइट खाएंगे, यानी हल्का खाएंगे। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा बॉईल करके खा लो। जैसे जो भी सब्जियां है, थोड़ा कुकर में पानी डाल के 1 सीटी निकालो, या ऐसे ही पानी उबाल के उसको खा लो। या पोहा है, उपमा है, इडली है, थोड़ा सा कम, यानी 20% भूख और भी बाकी होनी चाहिए। पेट में थोड़ा हल्का रखो। ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि जब आप थोड़ा कम खाते हो ना, तो जो एनर्जी, मान लो कि आपको कम पड़ रही है, वो जो फैट आपके अंदर पड़ा है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और 6 बजे के बाद जो आपका फास्टिंग शुरू हो जाएगा दूसरे दिन 8 बजे तक, यानी कितना, कम से कम 14 घंटे का फास्टिंग हो गया। उसमें आपका शरीर आपके जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट, उसको इस्तेमाल करेगा। और इसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, ये ऑटोफेजी का एक तरीका है। ऑटोफेजी यानी क्या? ऑटो यानी खुद और फेजी यानी खाना, यानी खुद ब खुद अपने ही शरीर को खाना। जो सेल अंदर मर जाते हैं, आपको मालूम है ना कि हमारा शरीर भी हर एक क्षण
कुछ सेल 4 घंटे में, कुछ सेल 8 घंटे में, कुछ 2-4 दिन में, महीने में ऐसे नष्ट होते हैं और दूसरे सेल उसकी जगह आते हैं। तो ये जाते कहाँ है? इतना बड़ा शरीर अगर साल भर में नया होता है तो वो सेल जाते किधर है? तो ये सेल की एक अंदर सिस्टम बनी है अपने शरीर के अंदर कि ये खुद ब खुद उसको रिसाइकल करता है और उसमें से अच्छे प्रोटीन अपने शरीर को देता है और जो वेस्ट है वो हटा देता है। लेकिन ये कब करता है? जब आप फास्ट करते हो, उपवास करते हो। जो ये रात भर का उपवास है ना, ये इतना फायदे का है कि मान लो आपके शरीर में आज कुछ भी अगर बीमारी भी हो गई है, भले वो थायराइड रहने दो, मोटापा रहने दो, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या कैंसर है या टीबी है, जो भी है, ये भी जो अंदर जो बैक्टीरियाज है इसको भी वो खत्म करता है। वो सेल के पास उतनी पावर है, वो खत्म करती है। लेकिन ये काम वो कब करेगी? जब आप खाली पेट रहोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आते जाते खाना खा रहे हैं, तो उन सेल को समय नहीं मिलता है वो रिपेयरिंग के लिए, और वो सेल पूरा डाइजेशन के इसमें ही पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, वहीं पे बिजी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? आज से हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। फास्टिंग यानी क्या? वो तो नींद में होने वाला है। तो नींद में फास्ट इतना तकलीफ नहीं देता जो दिन में फास्ट करना पड़ता है, लेकिन वो गलत तरीका है कि आप पूरा दिन भूखे रहते हैं। एक यूनिवर्सल एक सिस्टम बनाया गया है। हमारा शरीर भी उसी तरीके से अगर हम लोग उसको करेंगे, जैसे सर्केडियन रिदम है हमारा यूनिवर्स के साथ, कि इस यूनिवर्स के से सूरज आने के बाद सारे पशु पक्षी सब हिलने लगते हैं, इधर उधर जाते हैं, खाना खाते हैं, और शाम होते ही सब शांत हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम करना शुरू करेंगे तो हमारा मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसके साथ मान लो कि आप आज अगर सोच रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मुझे सुबह ही 7 बजे निकलना पड़ता है, तो भी आपको ये मदद करेगा। ध्यान रहे कि आप जो भी टिफिन में लेकर जा रहे हैं, तो आप फ्रूट्स लेकर जा सकते हो, सलाद भी लेकर जा सकते हो, और जो 3 रोटी का काम था वो अभी 1 रोटी से होने वाला है, क्योंकि इतना सब पहले खाओगे तो सिर्फ 1 रोटी, और उसकी वजह से क्या होगा? रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी आपका वजन बढ़ा रही है। तो अपने आप अगर 3 रोटी के बजाय 1 रोटी हो गई तो आपका वजन वैसे भी कम होगा। तो इतना आसान तरीका है। और मान लो कि आपको सैटरडे संडे छुट्टी है तो थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लो, नहीं वो मालूम तो थोड़ा भुजंगासन कर लो। जो पेट बढ़ चुका है वो कम करने में आसानी होगी। भुजंगासन 20 टाइम्स करके देखो तो पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। सूर्य नमस्कार तो सबसे बेस्ट। और अलग अलग अगर एक्सरसाइज करने के लिए समय है, थोड़ा किसी के गाइडेंस के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा। दोस्तों, जरूर अपना कर देखिए। हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें ईमेल पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम इसके बारे में, जैसे जो डाइट मैंने बताया, इंटरमिटेंट फास्टिंग बताया, उसके बारे में हम 1-to-1 भी कंसल्टेशन देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का मेरा जो वीडियो है, जो विषय है, आपको अच्छा लगा होगा। देखेंगे, आप इसे जरूर करके देखेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि आपको कितना रिजल्ट मिला। तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, कीप इंस्पायरिंग। धन्यवाद।